आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, जहाँ कहता है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो है 5, 6, 7 यानी कि एक त्रिभुज जो है बनाना पड़ेगा। वो भी पहले डुप्लीकेट वाला त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है ओरिजिनल वाला बनाएंगे। तो अभी हम जो है कि डुप्लीकेट वाला बना लेते हैं। जो है कि ABC नाम भी दे देते हैं, ऊपर में A, नीचे में दे देते हैं B, ठीक है। और इस साइड दे देते हैं C। आप ऐसे नाम को इस उस साइड किधर भी कर सकते हैं, तो ऐसे करके दे दिए। और देखिए, दिया था आपको 5 सेंटीमीटर, तो AB को 5 सेंटीमीटर रख लीजिए और BC आपका 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर रख लीजिए। फिर आपको जो है कि 7 सेंटीमीटर दिया है तो AC को आप 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं, ठीक है। रख लिए। अब देखिए, नीचे में आपको BC जो है कि 6 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा। तो आपको ये स्केल लेकर के 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर से बड़ा ही खींचिएगा, क्योंकि और भी जो है कि बनाना पड़ेगा। 0 से 6 लिए यहाँ पे रुकिएगा नहीं, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बढ़ाइएगा क्यों, और भी जो है बनने वाला है हिसाब, इसलिए। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसका नाम भी दे दीजिए B, और ये हो गया आपका C। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपको B है ना, इस B से A यानी कि B आपको 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इस डेढ़ सुई में जो है कि आप रेट कस लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, इधर से BC से BA से 5 सेंटीमीटर लेना है। कितना? 5। तो आपको 5 नापना पड़ेगा। तो हमने जो है कि यहाँ पे 5 नाप लेते हैं। ये रहा हमारा 5, ये 5 हो गया, ये देख लीजिए 5। तो 5 आपको जो है कि B पे, इस B पे रखना है और 5 काटना है। तो ये दीजिए, इतना ऐसा इतना सा काट लीजिएगा। 5 हुआ। अब C से आपको जो है कि 7 सेंटीमीटर, C है काटना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर। तो आपको 7 सेंटीमीटर फैलाना पड़ेगा। तो यहाँ फैला लेते हैं हम। ये देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया, 0 से 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ C पे रखेंगे, ठीक है। C पर रख करके यहाँ पे काट देंगे। जिस जगह कटेगा उस जगह एक बिंदा देना है। यहाँ पे आपको एक बिंदा देना है। इसके बाद इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, फिर इनको C से मिलाना पड़ेगा। तो पहले B से मिला लेते हैं इनको, और इनको थोड़ा बड़ा जो है कि खींचना पड़ेगा। B से मिला लिए, अब इनको C से मिला लेते हैं ऐसे करके। ये हमारा मिल गया इसमें। तो ये हमारा बन गया। ये इस यहाँ पे नाम दे दीजिए A। AB का मान कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। और ये AC कितना? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज तो बन गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस नीचे में एक न्यून कोण लेकर के एक रेखाखंड जो है कि खींचना पड़ेगा। तो न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम आप ऐसे चांद ले लीजिएगा, और ऐसे नापना है आपको। ऐसे नीचे में ये वाला बिंदा यहाँ से मिलाइएगा, फिर ये वाली रेखा को इससे मिलाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला लेना है ऐसे करके। और आपको देख लेना है कि न्यून कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से कम वाला। ये रहा 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो है, इसके बीच में ही कोई सा लेना है। 40, 45 जो लेना है ले लीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि न्यून कोण जो है कि आपको 0, 90 के बीच में ही कोई सा ऐसे करके खींचना है, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि इसके सीधा तक में नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में ही लेना है। यानी कि यहाँ से अगर मान लीजिए इधर 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में ही यानी कि इतना सा में लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, अपने मन से ऐसे न्यून कोण खींच लेना है, ठीक है। तो हमने खींच लिया, इसे खींच लिया। एक रेखा ऐसे रेखाखंड खींच लेना है, थोड़ा बड़ा जैसा, इतना बड़ा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो किताब में कह रहा था यहाँ पे कितना, 7/5 कह रहा था, ठीक है। 7/5। तो आपको यहाँ पे 7/5 लिख लेना है याद रखने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे 7 कट, इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। तो कम से कम आपको जो है ये जो रेखा आप नीचे में खींचे हैं, इसमें 7 कट लगाना पड़ेगा, ठीक है। किससे लगाना पड़ेगा? तो ये डेढ़ सुई से। तो ये डेढ़ सुई को थोड़ा छोटा फैलाइएगा, ताकि आपका जो है कि चित्र भी छोटा बने, क्योंकि इसमें 7 कट लगाना पड़ेगा। तो छोटा छोटा लगाइएगा तो 7 कट हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा जैसा आप फैला लीजिएगा इसको, ऐसे इतना सा फैला लिए हैं और 7 कट लगा देते हैं। हमने यहाँ पे लगा दिया पहला कट, ठीक है, ऐसे करके। अब जो ये जिस जगह कटा, जैसे यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे आपको फिर से रखना पड़ेगा इसी को, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे और फिर काटेंगे। दूसरा कटा इसी तरह कर करके 7 बार काटना पड़ेगा। तीसरा कटा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये कट गया लास्ट वाला 7वां। अब इसका नाम दे दीजिए। ये जो पहला काटे हैं आप, ये हो गया B1, ये दूसरा हो गया B2, ये तीसरा हो गया आपका B3, और ये हो गया B4, B5, B6, B7। 7 तक ही काटना था। अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको नीचे वाला को ही मिलाना। ये जो आप नीचे में देख रहे हैं कितना है 5, तो 5 को आपको जो है सी से मिलाना पड़ेगा। इस B5 को 5 यानी कि B5, ठीक है, 5 लिखा है तो B5, ये 5 लिखा है ना नीचे में, तो ये B5 जो है आपको सी से मिलाना पड़ेगा। तो B5 को हम सी से मिला लेते हैं, ये हमारा मिल गया B5 सी से। अब आपको जो है कि ये नीचे वाला का काम हो गया, ऊपर में कितना है 7, तो इसमें आपको 7 खोजना पड़ेगा। B7 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इनको जो है कि आपको यहाँ आगे से मिलाना पड़ेगा, लेकिन अभी रुके कैसे मिलाना पड़ेगा, तो आपको ना एक चाप काटना पड़ेगा इस जगह से, ठीक है, एक चाप काटना पड़ेगा। आप चाहें तो थोड़ा फैला भी सकते हैं इसको, जितना सका आपका मन है इसको जितना बड़ा फैला सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा ही फैलाइएगा, जितना समय कि आप काट सकें इसे चाप, ठीक है। तो हम फैला लेते हैं, इतना सा का फैलाए और आपको ऐसे करके घुमा देना है, ठीक है, थोड़ा ऐसे करके घुमाना है जब तक कि ये रेखा में ऐसे, ये वाली जो रेखा B5 और C में जो मिलाने वाली रेखा है तब तक काटेगा नहीं, तब तक घुमाइएगा, ठीक है। तो हमारा कट गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितना सा का ये है ना उतने इसको अभी छोटा बड़ा नहीं करना है, जितना समय इसको घुमाए उसी तरह ये B7 से भी घुमाना पड़ेगा इसी 1.5 सुई से, ठीक है। ऐसे करके घुमाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा घुमा देते हैं, दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, कोई नहीं, चलिए हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोण को नापना पड़ेगा, ये कोण आपको नापना पड़ेगा कितना में जो है कि काटा है, ठीक है। तो कोण हमने नाप लिया, कोण हमारा जो है कि कुछ इतना बड़ा निकला है, ठीक है, कितना बड़ा, इतना बड़ा। तो इनसे आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से यहाँ तक कोण नाप लिया, ऐसे नाप करके फिर आपको ये जो काटा है ना यहाँ पे, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली ऐसे करके, तो ये यहाँ पे जो काट रहा है, ठीक है, जैसे कि आप ये कोण कहाँ से नापे थे, यहाँ से ना नापे थे, ऐसे करके नापे थे, देखिए नापे थे ना, ऐसे कट गया। उसी तरह आपको यहाँ से भी नापना है इसको, ऐसे करके काटने के लिए, समझे बात। तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे बिंदा दे दीजिएगा, इस वाले बिंदा और इस वाले बिंदा दोनों को मिला करके ही मिलाना है, ठीक है। तो मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिलाए, इस बिंदा को भी मिला लिए हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे करके खींच देंगे, चलिए यहाँ से यहाँ तक मिलाए, और यहाँ पे जो ये कटा है यहाँ पे बिंदा दे दीजिएगा और इसका नाम दीजिएगा C', क्योंकि C तो हमने पहले नाम दे दिया था, अब देंगे हम यहाँ पे नाम C'। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पे आप फैला करके काटे थे ना, उसी तरह आपको छोटा सा 1.5 सुई अपने मन से फैला लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस C पे रख करके ऐसे काटना है, ठीक। फिर आपको C' पे रख कर भी ऐसे करना है। फिर आपको इसका कोण नाप लेना है, ये जो है C से ये वाली जो रेखा आपका गया है, ठीक है, ये वाली जो रेखा गया है यहाँ से यहाँ तक, इनका कोण नापना पड़ेगा आपको। ये कोण माप लिया हमने, इतना सा का आया। फिर जिस तरह देखिए यहाँ पे धर के ऐसे कोण नापे थे ना, तो यहाँ पे धर के आपको इसमें ऐसे काटना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके, समझ गए बात। फिर ये जो बिंदा आपका और ये जो यहाँ पे जो कटा, तो इस जगह आप एक बिंदा दे दीजिएगा, इस वाले बिंदा और इस वाले बिंदा दोनों को ऐसे करके मिलाना है, ऐसे करके। ये ले लिया हमने, ये दोनों को ले लिया, ऐसे मिला लिए, ठीक है। मिला करके आपको एक रेखा खींचना है, तो हम रेखा खींच देते हैं, देखिए खींच दिए, ऐसे करके खींच देना है। और ये दोनों जो है ना, इन दोनों का लंबाई जो है कि एक जैसा दिखना चाहिए, मतलब कि बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये थोड़ा जो है कि ऊपर छोटा हो रहा है, देख लेते हैं नाप करके। तो थोड़ा छोटा हो रहा है ऊपर में, कोई नहीं, थोड़ा मिलाने में गलती हो गया, तो इसको मिटा करके फिर से मिला देंगे हम अच्छा से। रुकिए अभी इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको फिर से मिलाते हैं। अब हम इसको इस साइड से ले लेते हैं अच्छा से। यहाँ पे एक अब जो है कि ये थोड़ा सीधा लग रहा है, ठीक है। ये जो आपका गली जो बनेगा, गली कहने का मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के बीच में जो गली बनेगा वो गली सीधा रहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा इसको ऊपर करके ऐसे करके मिलाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए अब सही हो गया, ठीक है। अगर आप इसका गली नापें, यहाँ पे इतना बड़ा है तो लगभग इधर भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बराबर रहना चाहिए गली, ठीक है। इन दोनों का गली बराबर रहना चाहिए। जो गली है आपको सीधा देखने में लगना चाहिए, कहने का मतलब जितना चौड़ा इधर रहेगा उतना चौड़ा इधर भी रहना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलती कर देगा। तो ये सब ठीक है, ऐसे ही बनेगा आपका भी चित्र। और यहाँ पे देखिए इस जगह जो काटा है, इस जगह A' नाम दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो A नाम दे ही दिए थे आप। तो ये आपका बन गया, कुछ इसी तरह का चित्र बनेगा आपका, ठीक है। और आपने जो इस साइड ये जो डुप्लीकेट वाला बनाए थे चित्र, इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा दीजिएगा या फिर रहने भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कुछ इसी तरह का बनेगा, तो आप लोग भी बना लीजिएगा।